Thank you, Lord Jesus. The glory to God, Jesus. Hallelujah. स्तुति हो, महिमा हो. Hallelujah. स्तुति. Thank you, Lord Jesus. Oh, glory to God. स्तुति हो, महिमा हो. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. हालेलुया. स्तुति महिमा हो. थैंक यू लॉर्ड जीसस. हालेलुया. हालेलुया. स्तुति हो. वर्शिप यू लॉर्ड. हालेलुया. तो ग्लोरी टू गॉड जीसस. हालेलुया. स्तुति हो, महिमा हो. थैंक यू लॉर्ड जीसस. हालेलुया. स्तुति हो, महिमा हो. हालेलुया. स्तुति हो, महिमा हो. थैंक यू लॉर्ड जीसस. हालेलुया. स्तुति हो. वर्शिप यू लॉर्ड. ग्लोरी टू गॉड जीसस. चलेंगे. मैं अमन दुग्गल एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और दिल से प्रभु का धन्यवाद जिस प्रभु ने आज का दिन आपको मुझे दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का भी धन्यवाद करता हूं. और मेरे भाइयों मेरी बहनों, और मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा रखता हूं कि आप सब खैरियत है, आप सब ठीक ठाक है और प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर, प्रत्येक लोगों के ऊपर प्रभु का अनुग्रह बना है. उसके लिए मैं दिल से प्रभु का धन्यवाद करता हूं. मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस मैसेज को आप आगे से आगे लोगों को शेयर करें, लोगों को इसको शेयर करें ताकि लोग इस वचनों को सुने, एक आशीषित हो. क्योंकि आपके एक शेयर करने से, आपको वचन को दूसरे के पास शेयर करने से कई आत्माएं बच जाती है. जब आप किसी को वचन शेयर करते हो, प्रभु का वचन जब आप किसी को शेयर करते हो, तो वो प्रभु का वचन ना जाने किसके जीवन में काम करे. तो आप वचन को आगे से आगे शेयर करें और मैं उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर इस वचन को आप शेयर करेंगे. ट्यूसडे के दिन मैं एक विषय के ऊपर मनन कर रहे थे हम लोग. गलत चुनाव और सही चुनाव एक विषय था और हमने ट्यूसडे के दिन देखा, हमने गलत चुनाव के बारे में देखा, जिसके कारण कई लोगों ने गलत चुनाव करे और गलत चुनाव करने के बाद उनके जीवन में बहुत अत्याचार हुए. उन्होंने बहुत गलत जीवन जिया और गलत चुनाव करने के बाद उनके जीवन में बहुत विपत्ति आई, बहुत तकलीफें आई और कुछ लोग तो मर गए. ये हमने ट्यूसडे के दिन गलत चुनाव के बारे में देखा था. आज इसका दूसरा भाग, फर्स्ट भाग में हमने देखा था गलत चुनाव और सेकंड भाग में आज हम देख रहे हैं सही चुनाव. ये मैसेज मैंने कल किया था तो अचानक कुछ तो वीडियो में कुछ गड़बड़ होगा. जितने लोगों को मैंने ये वचन शेयर किया तो उन तक वो पहुंचा और जैसे वो उसको शेयर करते तो वो शेयर नहीं हो पा रहा, वो डिलीट हो जा रहा है. तो ये वचन को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें. और जिस भाग को हमने लिया, जिस प्रभु के वचन से जो हम कुछ बातों को देखेंगे, जिन जिन लोगों ने अपनी तकलीफ़ों में, अपनी समस्याओं में, अपनी गरीबी में या कोई भी क्षेत्र में जिन जिन लोगों ने प्रभु को चुना है, प्रभु ने उनको कभी नहीं छोड़ा है. मेरे भाइयों मेरी बहनों, आइए निकालेंगे मेरे साथ दानियल की किताब उसका 6 अध्याय. दानियल की किताब उसका 6 अध्याय पद 1 से 4 तक पढ़ेंगे. हाँ. दारा को यह अच्छा लगा कि दारा राजा, एक दानियल की किताब में एक राजा है, उसका नाम दारा है. दारा राजा को ये अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 हाँ, इस दारा राजा ने अपने राज्य के ऊपर 120 लोगों को नियुक्त किया, ऐसे अधिपति ठहराए जो उसने पूरे राज्य में अधिकार रखे. दारा राजा ने अपने राज्य के ऊपर 120 अधिपति ठहराए, 120 लोगों को उसने अधिपति ठहराया. फॉर एग्जाम्पल के तौर से मान लीजिए मैं उल्लासनगर में रहता हूं और मैं एक राजा हूं और मैं अपने उल्लासनगर को चलाने के लिए 120 लोगों को सेलेक्ट करता हूं. वैसे ही दारा राजा ने 120 लोगों को अधिपति घोषित किया. हाँ. और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, अभी उनके ऊपर उसने और 3 अध्यक्ष ठहरा दिए. 120 लोगों के ऊपर और 3 अध्यक्ष उन्होंने ठहरा दिए, जिनकी अध्यक्ष का जो होता है ना, पोस्ट ऊपर होती है. जिनमें से दानियल एक था. अभी ध्यान से सुनना, जिनमें से दानियल एक था.
इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया हाँ, करे। दारा राजा ने 120 लोगों के ऊपर 3 अध्यक्ष ठहराए जिनके ऊपर वो उनसे लेखा ले। फॉर एग्जाम्पल के तौर से मैं छोटी सी कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ और मेरे लेबर के ऊपर मेरी लेबरों के ऊपर एक आदमी को मैंने और रख कर उनके ऊपर रखा हुआ है ताकि वो मुझे रिपोर्ट देता है कौन काम पर आया, कौन नहीं आया, कौन अब्सेंट है, किसकी कितनी हाजिरी है। ऐसे करके मैंने भी अपने लेबरों के ऊपर एक आदमी को नियुक्त करके रखा है। वैसे ही दारा राजा ने अपने राज्य के ऊपर 120 अधिपतियों को रखा और उनके ऊपर 3 अध्यक्ष ठहराए जिनमें से दानियल एक था। आगे पढ़ेंगे। हाँ, उन अधिपतियों से लेखा लिया करे और हाँ, इस रीति राजा की कुछ हानि ना होने पाए। हाँ, जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। हाँ, किसको अधिक प्रतिष्ठा मिली? दानियल को। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मसीह जीवन जीते समय यदि आपके अंदर उत्तम चरित्र है, आपके अंदर उत्तम आत्मा है, आपका नेचर बहुत स्वभाव है, आपका चाल चलन बहुत अच्छा है, तो प्रभु आपको बहुत प्रतिष्ठा करेगा, प्रभु आपको बहुत सम्मान देगा। और दानियल के अंदर एक उत्तम आत्मा रहती थी। आत्मा रहती थी, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। हाँ, वरन राजा यह भी सोचता था। अभी ध्यान से सुनो, बाइबल ऐसा कहती है कि राजा ये भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। हाँ, तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। अभी ध्यान से सुनो, राजा अपने मन में सोचता था कि दानियल को पूरे राज्य के ऊपर नियुक्त किया जाए। ये राजा के विचार थे दानियल के प्रति, क्योंकि दानियल अपने हर काम में परफेक्ट था, हर काम में वो विश्वास योग्य था। कई बार जब हमारे पासवान जब बाहर जाते तो जो हमारे कलेशिया के एल्डर्स के ऊपर या मेरे पर जब जवाबदारी छोड़कर जाते हैं तो हम उस जवाबदारी को बड़े विश्वास योग्य से पूरी करते हैं। वैसे ही दानियल के प्रति राजा के विचार इस प्रकार के थे कि वो सोचता था कि दानियल को कि एक राजा इसको नियुक्त किया जाए। और यहाँ पर ऐसा लिखा है दानियल अपने कामों में विश्वास योग्य था। कई बार ऐसा होता है आध्यात्मिक जीवन में, राजा ने 3 अध्यक्ष ठहराए और दानियल उनमें से उत्तम आत्मा दानियल के अंदर रहती थी और वो विश्वास योग्य था। तो ये 2 अध्यक्ष उससे चिढ़ते थे। हाँ, पढ़े। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। हाँ, वो ऐसा कोई अपराध दानियल के अंदर उन्होंने कुछ भी नहीं पाया। किन लोगों ने? ये राजा के पूरे राज्य जितने भी लोग उसने ठहराए थे, 120 लोगों ने, और ये और भी लोग थे, ये राजा दानियल के अंदर ऐसा कुछ कारण नहीं ढूंढ पाए जिसके कारण वो दानियल पर दोष लगाए। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक व्यक्ति के ऊपर दोष लगाने का कारण ढूंढते हैं पर उनको कारण मिलता नहीं है। दानियल के प्रति इन्होंने कुछ योजना ढूंढा कि दानियल के अंदर कुछ तो ऐसे बात मिले जिसके कारण हम दानियल पर दोष लगाए। और बाइबल ऐसा कहती है, तब दानियल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उसका एक शेड्यूल था प्रार्थना करने का। पढ़ेंगे इसका 7 पद पढ़े। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई है राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनंती करे और सिंहों की मान में डाल दिया जाए। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब मैं यहाँ से मेरा मैसेज चुनाव करता हूँ, मैसेज स्टार्ट करता हूँ। हमने दानियल की पूरी स्टोरी पढ़ी,
20 लोग थे और लोगों को ठहराया गया और दानियल के अंदर उत्तम आत्मा थी। अभी दानियल के सामने एक चुनाव आया और वो था सही चुनाव। चुनाव क्या था? राजा को ये पता लगा कि दानियल मुझे छोड़ ईश्वर से प्रार्थना करता है। राजा का एक नोटिस निकला, एक लेटर राजा का निकाला। लेटर ये था, राजा ने कहा कि मुझे छोड़ कोई 30 दिन तक किसी दूसरे ईश्वर से कोई प्रार्थना ना करे, मुझे छोड़ कोई किसी का दूसरे का दंडवत ना करे, मेरे सामने झुकने के अलावा कोई किसी के सामने ना झुके। पर दानियल, अब इसका 5 पद पढ़े, पढ़े 5 पद पढ़े। तब वे लोग कहने लगे, हाँ, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष नहीं पा सकेंगे। हाँ, दानियल जो था वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था और ये 2 अध्यक्ष ने, इन्होंने जाकर राजा से सारी बात सुनी और राजा का क्या नोटिस जारी निकला था कि जो मुझे छोड़, अभी ध्यान से सुनना मेरे भाइयों मेरी बहनों, राजा ने कहा कोई मुझे छोड़ किसी ईश्वर से प्रार्थना करे या मेरे सामने मेरे आकर मुझसे प्रार्थना करे, यदि मुझे छोड़ो किसी से प्रार्थना करेंगे तो राजा का एक कानून था कि उसे शेरों की मांद में डाला जाए। अभी सवाल उठता ही है, ध्यान से सुनो। दानियल के सामने 2 चुनाव आए, या तो प्रभु को चुनना या शेरों की मांद को चुनना। दानियल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, अपनी कोठरी में जाता था और उस द्वार खिड़की को खोलता था, जिसकी खिड़की की जो खिड़की खोलता था उसकी यरूशलेम की ओर खिड़की थी, वो खिड़की की ओर जाता, अपने घर में जाकर दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। वैज्ञानिक लोग, साइंटिस्ट लोग इस प्रकार से कहते हैं, वैज्ञानिक लोग, यदि कोई भी आदमी 21 दिन तक या तो यदि वो सुबह 4 बजे की उठने की कोशिश करे या 5 बजे की कोशिश करे और वो 21 दिन तक कंटिन्यूस कर रहा है तो वो काम उसकी हैबिट में आ जाता है, और दानियल एक हैबिट में था, वो प्रार्थनावादी था। और बाइबल ऐसा कहती है, दाऊद भी इस प्रकार से कहता है, हे यहोवा मैं दिन के 3 पहर में तेरी दुहाई देता हूँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब राजा को ये पता लगा कि दानियल मुझे छोड़ किसी दूसरे से प्रार्थना कर रहा है, दानियल के सामने एक चुनाव आया। कई बार आपके मेरे जीवन में चुनाव आता है। यदि आप और मैं होते तो शायद हमारे सामने एक चुनाव होता, और वो सही क्या चुनाव होता? हम 2 मिनट के लिए खुदा से प्रार्थना छोड़ हम राजा के सामने झुक जाते हैं, क्योंकि राजा ने निकाला था मुझे छोड़ कोई किसी और ईश्वर से प्रार्थना करेगा तो उसे शेरों की मांद में डाला जाएगा। हाँ, पढ़ेंगे, इसका 10 पद पढ़े। तब जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया। दानियल कहाँ गया? विपत्ति के टाइम दानियल ऐसा लिखा, जब दानियल को ये पता लग गया कि राजा ने एक ऐसा लेटर पास किया है, तो दानियल अपने घर में गया। हाँ, तब वो अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये चैप्टर बहुत काफी बड़ा है, पर मैं आपको कुछ वचनों से आपको बताऊंगा। दानियल के सामने एक चुनाव आ गया। कई बार जब आपके मेरे जीवन में विपत्ति आती है, दानियल को पता था कि राजा ने ऐसा हस्ताक्षर पूरा निकाला है, यदि जब आपको पता लग जाए, मुझे पता लग जाए कि मेरे प्रति आपके प्रति गवर्नमेंट ने एक लेटर पास किया है कि ये व्यक्ति चर्च में जाएगा तो इसे शेरों की मांद में या इसे फांसी पर लटकाया जाए, तो हम उस समय किसको चुनते हैं? कौन हमारा सही चुनाव बनेगा? हम किसको सिलेक्ट करते हैं? दानियल ने जब ये पता लगा, देखो पता लगने के बाद भी दानियल क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। जब आपके मेरे जीवन में समस्या आती है तो उस समय हम सही चुनाव किसका करते हैं? बीमारी का या तकलीफ का या कर्जे का या समस्या का? बहुत सारे मैंने ऐसे मसीहों को देखा कि विपत्ति समस्या आने के टाइम वो केवल प्रभु को नहीं चुनते। कई मैंने ऐसे लोगों को देखा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुनो। और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र शास्त्र प्रकार से कहता है, और राजा को ये पता लगा कि दानियल मुझे छोड़ ईश्वर से वो प्रार्थना करता, वो अपने ईश्वर से प्रार्थना करा। दानियल के बारे में ऐसा राजा ने कहा कि इसको कहाँ पर डाल दो? शेरों की मांद में। पढ़े इसका 16 पद। हाँ, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया। तब राजा ने आज्ञा दी। ये वो राजा था जिससे दानियल बड़ा खुश था।
पर बाइबल ऐसा कहती है, ऐसा हुआ क्या जिसके कारण दानियल को शेरों की मान में जाना पड़ा? क्योंकि दानियल ने इंसानों के सामने नहीं झुका, दानियल खुदा के सामने झुक गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुनो। जब आप हालात परिस्थिति में हो, तकलीफ में हो, मुसीबत में हो, समस्या में हो, उस समय आप किसको चुनते हो? कौन आपका सही चुनाव होता है उस समय? यदि आपने उस समय सही चुनाव आपने खुदा को चुना है तो वो खुदा आपको छोड़ेगा नहीं, वो खुदा आपको साथ में चलेगा। बाइबल ऐसे प्रकार से कहती है, दानियल को शेरों की मान में डाल दिया। किसने? राजा ने। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बाइबल ऐसा कहती है, अब इसका 22 पद पढ़ते इसी का ही। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। अभी ध्यान से सुनो, शेरों के बीच में दानियल है। और भजन संहिता की किताब में ऐसा लिखा, भजन संहिता 145 उसके 18 पद में ऐसा लिखा है, जब दानियल शेरों की मान में डाला गया तो दानियल एक प्रार्थनावादी था और दानियल ने अपने जीवते परमेश्वर को पुकारा। और बाइबल ऐसा कहती है, जितने उसे सच्चाई से पुकारते हैं उनके वो क्या आ जाता है? सम्मुख आ जाता है। पढ़े उस वचन को। हाँ, जितने यहोवा को पुकारते हैं, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, जितने उसे सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। उन सबों के वो क्या रहता है? निकट में रहता है। जब आप अपनी तकलीफों में, अपनी बीमारी में, अपनी समस्या में जब आप प्रभु को चुन लेते हो तो प्रभु आपके निकट रहता है, प्रभु आपके साथ साथ रहता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु आपको हर एक क्षेत्र में आपको बचाता है। मुझे याद आती है गवाही पास्टर थॉमस ओलेडर। पास्टर थॉमस ओलेडर जो खुदा के पास चले गए, 26/11 में उन्होंने एक गवाही बताई थी, अपनी गवाही उन्होंने शेयर करी थी और उस गवाही से वो बहुत प्रसिद्ध हुए। पास्टर थॉमस ओलेडर 26/11 में उनकी कसाब के टाइम वो कामा हॉस्पिटल में वो थे और जब कसाब ने उन पर अटैक किया और उस समय खुदा ने उनको बचाया। वो उन गवाही से प्रभु के दास बड़े प्रसिद्ध हुए। तो हमारे चर्च में भी वो आए। जब वो हमारे चर्च में आए तो उन्होंने एक गवाही शेयर करी। पास्टर थॉमस ओलेडर ने एक गवाही को उन्होंने शेयर किया। और क्या गवाही थी? एक लड़की थी, वो दूसरे धर्म से थी और उस लड़की को किसी ने बाइबल दी। जब उस लड़की को जब बाइबल मिली तो वो लड़की दिनों रात बाइबल पढ़ने लगी। दिनों रात अपने बेडरूम में जाती, खिड़की खोलते, दिनों रात उस बाइबल को पढ़ती थी। तो इसके माँ बाप देखते थे आखिर ऐसी कौन सी पढ़ाई है जो रात भर पढ़ाई करती है। दिन को छोड़ो, चलो दिन में बच्चा पढ़ लेता, वो रात को भी पढ़ाई। कई महीने बीत गए पढ़ते पढ़ते। एक दिन इसके पिता ने उसको पूछा, तू ऐसी क्या पढ़ती है रात भर? तो उसने अपने पिताजी को बोला, पापा मैं बाइबल पढ़ती हूँ। तो उसके पिता आग बबूला हो गए, बड़े क्रोधित हो गए। ये गवाही पास्टर थॉमस ओलेडर ने हमारे चर्च में दी। तेरी गवाही मुझे अच्छी भली बातें अच्छे से याद है। और उन्होंने ये गवाही को शेयर किया था और उन्होंने इस गवाही का शेयर इस रीजन से किया था कि प्रभु अपने लोगों को हर क्षेत्र में बचा लेता है। तो उसके पिताजी बड़ा क्रोधित हो गए। वो कहने लगे उस लड़की से, ये हमारे धर्म के खिलाफ है, ये बाइबल हमको नहीं पढ़नी है। और उसके पिताजी ने उस लड़की को बहुत मारा, इतना मारा, इतना हद कर दी उसने मारने की, बहुत उसने मारा। और कहने लगा, तू बाइबल पे थूक। उस लड़की का पिताजी कहने लगा कि तू बाइबल पे थूक। लड़की ने कहा कि पापा मैं बाइबल पे नहीं थूक सकती। तो उसको कहने लगा, या तो तू आज घर को चुन ले या तू प्रभु को चुन ले। वो कहती नहीं, मेरा चुनाव मेरा प्रभु है, मैं प्रभु को ही चुनती हूँ, मेरा सही चुनाव प्रभु है। तो ये आदमी कहने लगा, उसका पिताजी कहने लगा, आखिरी बार कह रहा हूँ ना, मैं तुझे घर से बाहर कर दूंगा, प्रभु को छोड़ और घर में रहना। तो बोली मैं प्रभु को नहीं छोड़ सकती। और वो कहने लगा थूक इस बाइबल पे। उसके पिताजी ने ऐसा लिया और ऐसे झटका मारा तो सामने के वस्त्र फट गया। उसका पिताजी कहने लगा, अभी भी बोलता हूँ, थूक बाइबल पर, इनकार कर यीशु का, छोड़ इस यीशु को, इनकार कर यीशु का। वो कह रही नहीं पापा, मैंने यीशु को चुन लिया है, मेरा चुनाव यीशु मसीह है, मेरा सही चुनाव मेरा यीशु है। और उसके पिताजी बड़ा क्रोधित हो गए। उसके पिताजी ने अपने बेडरूम में गए, अपनी बेल्ट निकाली और बेल्ट से उस लड़की को मारा। और लड़की ने फिर भी इनकार नहीं किया।
फिर भी इनकार नहीं किया और उसने आखिरी में उसके पिताजी ने बड़ी इतनी शर्मिंदा का उसके पिताजी ने काम किया, उस लड़की के, जवान लड़की के उसके पिता ने वस्त्र को फाड़ डाले, पूरी निर्वस्त्र कर दिया। निर्वस्त्र का मतलब होता है कपड़े ना पहने, मतलब नंगापन, उसको पूरा नंगा कर दिया, निर्वस्त्र कर दिया। और उसका पिताजी अभी भी कहता है, आखिरी बार मैं तुझसे कहता हूँ, तू इस बाइबल पे थूकती है या नहीं? उसने कहा नहीं, मेरा चुनाव मेरा यीशु मसीह है, मेरा प्रभु मेरा यीशु है, मैं यीशु से प्यार करती हूँ। उसके पिताजी ने उसकी बेटी को उसी समय अपने फ्लैट से बाहर निकाल दिया, घर के बाहर। जब वो घर के बाहर निकली तो उससे वो लड़की दाएं बाएं देखने लगी, और उसके बाद उस लड़की के सामने वाले फ्लैट में, सामने वाले घर में, सामने वाली बिल्डिंग में उसकी फ्रेंड रहती थी। ये लड़की अपने जब इसको घर से बाहर निकाला उसके पिताजी ने, ये लड़की भागती भागती उसके अपने फ्रेंड के घर में जा गई। तो बीच में एक सोसाइटी का बीच में गार्डन था, और गार्डन में जवान बुजुर्ग कई प्रकार के लोग बैठे थे। जब ये लड़की वहाँ से गुजरी तो बड़ी रोशनी सी आई हुई थी, और ये बड़े लोग हैरान हो गए। जो वो लड़की वहाँ से भागती भागती सामने वाली बिल्डिंग में जा रही थी, तो जब ये लड़की वहाँ से भागी तो बड़ी रोशनी चमक रही थी। और बहुत सारे लोगों ने, लड़कों ने अपना मोबाइल निकाला और लोग वीडियो बनाने लगे, लोग फोटो खींचने लगे। और ये लड़की भागती भागती अपनी फ्रेंड के घर में गई, और दरवाज़ा कट होगा, और फ्रेंड दरवाज़ा होगा। फ्रेंड देख कर हैरान होगी, और फ्रेंड्स की जो सहेली थी वो अंदर से चादर लेकर आई, और जब वो चादर लेकर आई उसको कपड़े से पूरा लपेट दिया, और वो उससे कहने लगी, क्या हो गया? वो ये बता ही रही थी कि मेरे घर वालों ने मेरे साथ ऐसा किया, अचानक दरवाज़ा ठोका। जब दरवाज़ा उस लड़की ने खोला, दरवाज़ा जब उसकी फ्रेंड ने खोला, तो दरवाजे के सामने इतनी भीड़ लगी हुई थी, और सबके हाथ में मोबाइल, सबके हाथ में आईफोन। और वो कहने लगे, मैडम वो मैडम वो सामने वाली बिल्डिंग से भाग कर आई थी, हमको उसके फ़ोटो निकालने हैं। तो इसकी फ्रेंड बड़ा क्रोधित होगी, बोली, तुम्हारे घर में क्या माँ बहन नहीं है? बेशरम हो तुम लोग। एक जवान लड़की वहाँ से भाग कर आई और निर्वस्त्र। बोला, मैडम नहीं, निर्वस्त्र नहीं वो, मैडम ऐसे खूबसूरत कपड़े, इतने चमकदार कपड़े, उस कपड़ों की चमक हम सहन नहीं कर पाए मैडम। इतने खूबसूरत कपड़े उसने पहने हुए थे, वो हीरे मोती से जड़े हुए कपड़े उसने पहने हुए थे। हमको एक फ़ोटो लेना चाहिए, हम उसके फ़ोटो लेने के लिए प्लीज़ एक फ़ोटो। उसकी सहेली कहने लगी, नहीं वो तो निर्वस्त्र थी। बोला, नहीं मैडम, हमने अपनी आंखों से देखा है। तब वो लड़की आकर कहने लगी अपनी फ्रेंड को, कपड़े में लपटी हुई, वो उसको कहने लगी, मैं जिस खुदा को मैं चुनती हूँ वो खुदा मेरी इज्जत को भी बचा लेता है, वो मुझे बचा लेता है। और उस लड़की ने कहा, मैं तेरी नज़र में निर्वस्त्र थी, और मेरे खुदा ने मुझे ढक के रखा है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आपने अपने समय पर, यदि आपने सही चुनाव प्रभु को किया है, तब प्रभु आपको हर एक क्षेत्र में कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। भजन संहिता की किताब में ऐसा लिखा, भजन 34 के 5 में, जितने ने उसकी ओर दृष्टि की है उनके मुख कभी काले नहीं होते हैं। दानियल ने केवल खुदा को चुन लिया, इस लड़की ने अपने खुदा को चुना। उसके माँ बाप ने उसको नंगा कर दिया, पर प्रभु ने उसको वस्त्र दे दिए, और वे सब बड़े हैरान थे। पूरे बिल्डिंग के लोग बोले, ऐसे खूबसूरत वस्त्र हमने किसी के भी नहीं देखे, इतने अच्छे वस्त्र। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये गवाही पास्टर थॉमस ओलेडर ने दी, और ये कोई कहानी नहीं थी, ये सत्य गवाही उन्होंने बताई थी। उन्होंने कहा था, जो खुदा को चुन लेते हैं ना, तो खुदा उनको कभी नहीं छोड़ता है। दानियल ने खुदा को चुन लिया। दानियल शेरों की मान में जाना उचित उसको लगा। वो कहने लगा, हे राजा, मैं तेरे सामने नहीं झुक सकता, मैं इंसानों के सामने नहीं झुक सकता, और मैं इंसान को बनाने वाले के सामने झुक जाता हूँ। कई बार आपके मेरे जीवन में जब चुनाव होता है, हम इंसानों के सामने गिड़गिड़ाते हैं, शायद ये मेरी मदद करेगा, शायद ये मुझे संभालेगा। पर ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, कोई हमें नहीं संभाल सकता, केवल प्रभु है जो हमें संभाल सकता। और दानियल को शेरों की मान में जाना पड़ा। दानियल ऐसा कहता है उसके 22 पद में, मेरे प्रभु ने अपना दूत भेजकर, बाइबल ऐसा कहती है, वो दानियल दारा राजा से कहता है कि मेरे प्रभु ने अपना दूत भेजकर मुझे बचा लिया, ताकि शेरों ने उसकी कोई हानि नहीं करी। ध्यान से सुनो, इसी का ही भजन संहिता की किताब 34 के 7 में पढ़े, 34:7।
यहोवा के डरवैयों के चारों अभी ध्यान से सुनो, आपने अपनी तकलीफ में, अपनी बीमारी में, अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम में यदि आपने सही चुनाव प्रभु को चुना है तो बाइबल ऐसा कहती है यहोवा के डरवैयों को, हाँ, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको, हाँ आमीन, छावनी किए हुए उन्हें बचाता है। दानियल ने केवल प्रभु को चुना, और जब प्रभु को दानियल ने चुना तो ऐसा वो लिखा है उसका दूत उसके चारों ओर खड़ा हो गया और शेरों ने दानियल की कुछ हानि ना उठाई। और इसके 27 पद में ऐसा लिखा है दानियल को वहां से छुटकारा केवल प्रभु ने दिया। पढ़े इसका 27 पद दानियल, हाँ 27 पद 6-27। जिसने दानियल को हाँ, सिंहों से बचाया है, जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है, वही बचाने और छुड़ाने वाला, आमीन, वही छुड़ाने वाला, वही बचाने वाला। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दानियल ने केवल प्रभु को चुना, ये दानियल का सही चुनाव था। और मैंने ट्यूसडे को गलत चुनाव के बारे में बताया था, एक बड़ा विषय था जिसके बारे में हम लोग सीख रहे थे, गलत चुनाव और सही चुनाव। गलत चुनाव को हमने ट्यूसडे को सीखा था, आज अब सही चुनाव, ये इसका दूसरा भाग है। उसके बाद में नेक्स्ट कोई वचन जो प्रभु हमसे देगा तब हम उससे बात करेंगे। और ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, दानियल ने प्रभु को चुना। आप किसको चुनते हो? आपके मेरे जीवन में जब समस्या तकलीफें आती है, प्रॉब्लम आती है, तो उस समय हम किसको चुनते हैं? तकलीफ़ों को, बीमारी को, या संसार को, या संसार के लोगों को? दानियल ने इनमें से किसी को नहीं चुना, दानियल ने केवल प्रभु को चुना। और ये दानियल का सही चुनाव था। जब आप अपनी तकलीफ़ों में प्रभु को चुनते हो तब प्रभु आपको चंगा करता है। अपने अपनी गरीबी में प्रभु ने आपको चुन लिया, प्रभु को आप चुनते हो तब प्रभु आपको धनवान कर देता है। अपनी बीमारी में आपने प्रभु को चुन लिया है तब प्रभु आपकी बीमारी से आपको चंगा करता है। अपनी तकलीफ, अपनी समस्या, अपनी हर एक समस्या प्रॉब्लम में यदि आपने प्रभु को चुना है तब प्रभु आपकी हर एक समस्या को बदल कर आपके लिए एक नया मार्ग निकालने वाला है। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुनो, दानियल का चुनाव, दानियल ने सही चुनाव किया। आपके मेरे जीवन में जब कुछ समस्या तकलीफ आती है तो उस समय हमारे सामने दो चुनाव होते हैं, या तो ईश्वर या लोग। दानियल के सामने दो चुनाव थे, पर दानियल ने प्रभु को चुन लिया। जब दानियल ने प्रभु को चुना तब प्रभु ने अपने दूत को भेजकर दानियल को शेरों के मुंह से बचा लिया। ये था दानियल का चुनाव। आइए दूसरा चुनाव के बारे में पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों की किताब, इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय, इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय पद 13 और पद 23 और 24। हिब्रू वर्स चैप्टर 11 वर्स 24-23। हाँ, विश्वास ही से मूसा के, हाँ, माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद, हाँ, 3 महीने तक छिपा रखा, हाँ, क्योंकि उन्होंने देखा, हाँ, कि बालक सुंदर है, हाँ, और वे राजा की आज्ञा से न डरे। हाँ, विश्वास, हाँ, ही से मूसा ने, हाँ, सयाना होकर, हाँ, फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। हाँ, अभी ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, उन दिनों में फिरौन ने इज़राइल में जो सबसे पहला बेटा होता था, तो उन दिनों में फिरौन ने लिखा था जो पहले पहलौठा होगा उसको मार दिया जाएगा। तो उसके घर वालों जब मूसा को मारने के जब जितने भी बच्चे होते थे तो वो सबकी बलि चढ़ा देते, सबको मार डालते थे। तो जब मूसा 3 महीने का हुआ तो उसकी माँ ने उसको 3 महीने तक अपने पास में रखा, और रखने के बाद और मूसा को एक टोकरी में रखा और टोकरी में पानी को बहा दिया। उस नदी का नाम क्या था? नील नदी। और जब उसको वहाँ से मिला तो उसको फिरौन की बेटी को मिला, और फिरौन की बेटी को मिला तो उसने उसका नाम मूसा रखा। और बाइबल ऐसा कहती फिर मूसा फिरौन में गया, फिरौन में पला, और वैसा लेकर वो फिरौन में 40 वर्ष तक था, 40 साल तक मूसा वहाँ पर था। जब मूसा को ये पता लगा कि मैं हिब्री हूँ, मैं यहूदी हूँ, मैं इजरायली हूँ, तो मूसा के सामने एक चुनाव था, या तो सिंहासन या अपने लोगों के साथ। और बाइबल ऐसा कहती है जब मूसा विश्वास में शाना हुआ तो उसने अपने लोगों के साथ दुख उठाना बड़ा उचित समझा। कितना अजीब चुनाव है ना मूसा का। लोग सुख को ढूंढते हैं, लोग सिंहासन को ढूंढते हैं, लोग अच्छी को ढूंढते हैं, पर मूसा को जब ये पता लगा कि मैं एक यहूदी हूँ, मैं हिब्री हूँ, तो उसने अपने लोगों को चुना। और बाइबल ऐसा कहती है, इसका 24 पद पढ़े, हाँ 24।
पढ़, पहले 24 पद पढ़ते हैं। विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर, बाइबल ऐसा कहती है, विश्वासी से मूसा अपने विश्वास में जब सयाना हो गया, जब उसको पता लगा कि मैं कौन हूँ। हाँ, फिरौन की बेटी का पुत्र उसने फिरौन की बेटी का बेटा कहने से उसको इनकार किया। ऐसे समय पर मैं होता तो शायद मैं सोचता, अरे छोड़ो इब्रियों को, छोड़ो इस इस्राएली को, मैं फिरौन की बेटी का बेटा हूँ, मैं सिंहासन पर बैठने वाला हूँ। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, 25 पद बहुत अच्छा, 25 पद आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लिखा हो 25 पद में। हाँ, इसका 25 पद पढ़े। हाँ, इसलिए कि हाँ उसे पाप में थोड़े दिन के हाँ, वो कहता है, मैं जब मैं फिरौन की बेटी का बेटा था, वो उस चीज को वो कहता थोड़े समय में पाप में सुख बिताने से अच्छा। हाँ, पढ़े। उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से हाँ, परमेश्वर के लोगों के साथ हाँ, दुख भोगना। अरे ये कैसे चुना वो मूसा का? लोग सुख को चुनते हैं पर मूसा तो दुख को चुन रहा है। 25 पद पढ़े, इसका 26 पद पढ़े। हाँ, उसने मसीह के कारण, अभी ध्यान से सुनना मेरे भाई मेरी बहनों, मूसा ने एक सही चुनाव किया और ऐसा लिखा है कि उसने मसीह के कारण निंदित होने को, वो मसीह के कारण निंदित का मतलब होता है अपने आप को क्या करना, अपमानित होना, उसको उचित लगा। हाँ, मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। देखो कितनी अच्छी बात है, उसने मसीह के कारण, अपने आप को निंदित होने के कारण और मसीह के बड़े भंडार से उसने मसीह को उत्तम समझा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, क्यों मालूम है? उसकी आंखें एक फल की ओर लगी हुई थी। पढ़े। हाँ, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी। हाँ, मूसा की आंखें फल पाने की ओर लगी थी और मूसा का एक चुनाव मूसा के सामने था, या तो सिंहासन को चुनना या अपने लोगों को चुनना। और मूसा ने सही चुनाव किया, मूसा ने सही चुनाव किया और उसने प्रभु को चुन लिया। वो धन को छोड़ने के लिए तैयार होगा, वो सिंहासन को छोड़ने के लिए तैयार हो गया, वो ऐश आराम को छोड़ने के लिए तैयार होगा, वो एक सुखदायक जीवन को छोड़ने के लिए तैयार होगा। उसने केवल प्रभु को चुन लिया और बाइबल ऐसा कहती है, जब उसने प्रभु को चुन लिया तो ये एक अच्छा नबी बन गया। ये वो नबी था, वो बाइबल में सबसे पहला व्यक्ति मुझे ये लगता है जिसने परमेश्वर से आमने सामने बात करी। एक अच्छा नबी मूसा बन गया और प्रभु ने मूसा के जरिए इस्राएलियों को आजाद किया, क्योंकि इसने प्रभु को चुना। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो प्रभु को चुनते हैं ना, प्रभु उनके पोस्ट को ऊंचा करता है, उनको प्रभु अच्छे लेवल पर लेकर आता है। मूसा की एक पहचान केवल मिस्र देश में ही थी। जब मूसा मिस्र देश से बाहर निकल कर आया, उसने प्रभु को चुन लिया, मूसा की एक पहचान बनी और मूसा एक अच्छा नबी बना। और बाइबल ऐसा कहते हैं, मूसा एक व्यक्ति जिससे खुदा आमने सामने बात करता था, और जब मूसा परमेश्वर से बात करके जब नीचे उतर कर आया, मूसा के चेहरे से किरणें निकलती थी। और बाइबल ऐसा कहते कि उस कपड़े से भी जब उसको ढकते थे तो वो किरने की चमक थी वो तो भी कम नहीं होती थी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वो मूसा है जिसके जरिए प्रभु ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। चट्टान से पानी आ रहा है, चट्टान में से पानी निकल रहा है, ये वो मूसा है। इसने फिरौन की बेटी का बेटा कहने से इसने इनकार कर दिया, ये प्रभु के पीछे लग गया, इसने प्रभु का चुनाव किया। और बाइबल ऐसा कहती है इसने धन संपत्ति नाम ऐश और आराम सब कुछ छोड़ दिया। और बाइबल ऐसा कहती है ये एक अच्छा नबी बना। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब आपके मेरे सामने चुनाव आता है, सही चुनाव आता है, हम उससे अब किसको चुनते हैं? लोगों को या ऐश आराम को या ज़िंदगी को या ज़िंदगी सफल पाने को? इनको चुनते हैं? नहीं। मेरे बेलापुर में मेरे एक दोस्त है, जब वो प्रभु में आया तो जब वो प्रभु में आया उसके 2 फ्लैट उनके बेलापुर में, बेलापुर सेक्टर 11, बेलापुर स्टेशन के जस्ट सामने। वो मंदरासी है मेरा दोस्त। वो जब उसने यीशु को जाना, जब उसने सत्य को जान लिया, मंदरासी नहीं, सॉरी मैं क्षमा चाहता हूँ, मंदरासी नहीं था वो, उसका नाम या उसके वो मुझे याद नहीं आ रहा। बहुत 2008 या 7 की बातें हैं, 2008-7 के लगभग की बातें हैं। उसकी गवाही मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। जब उसने प्रभु को चुन लिया, जब उसके घर वालों को पता लगा कि ये मसीह बन गया,
ये मसीह के पीछे चलने लगा। तो इसके घर वाले ने उससे कहा, बेटा ये प्रभु का काम, ये हमारे उसमें नहीं आता, छोड़ दे इसको, ये क्रिश्चियन लोगों का प्रभु है, ये क्रिश्चियनों के लिए आया, ये हमारे लिए नहीं आया, छोड़ इसको। तो वो कहने लगा, नहीं मम्मा, नहीं मॉम डैड, प्रभु सत्य है, मैंने जिसको चुना वो सही चुना है, मार्ग सत्य जीवन यीशु है। वो कहने लगा, माँ ये दुनिया मनुष्य के बीच में स्वर्ग के नीचे इसके नाम में उद्धार है, माँ यीशु ही है एक अच्छा मार्ग जो मनुष्य का उद्धार कर सकता है, यीशु है जो मार्ग सत्य जीवन है जो स्वर्ग की ओर लेता है, यीशु ही है जो अपराधों को क्षमा करता है, यीशु है जो हमारे लिए मर गया, जो हमारे लिए जी उठा। वो कहता है यीशु ही है जो मनुष्य का पुत्र खोए को ढूंढने हमारा उद्धार करने के लिए आया। कौन है माँ? हम वे लोग पाप में खोए तो हमारे लिए आया। वो ऐसे ऐसे वचनों को अपने माँ बाप को कहने लगा। माँ बाप ने उसके सामने दो प्रस्ताव रखे, या तो प्रभु को छोड़ या तो इस घर को छोड़। दो प्रस्ताव उसके सामने ही आए और उसका बाप कहने लगा, देखो बेटा मैं मरने पर हूँ, मैं कभी भी मर जाऊंगा, ये दोनों फ्लैट तुम दोनों भाइयों का, एक फ्लैट तेरा एक छोटे भाई का, क्या रखा है प्रभु के पीछे? वो कह रहा, नहीं माँ मैं प्रभु को तो नहीं छोड़ सकता। उसके माँ बाप ने उसी रात को उसको कहा, ये फ्लैट भी अपने छोटे बेटे का नाम कर देंगे, तू हाँ या ना? वो बोला, नहीं माँ मैं प्रभु को नहीं छोड़ सकता। और उसके माँ बाप ने उसी रात को बोला, अभी के भी घर से लेकर हमारा तू नाक कटाएगा, नाक। क्या अपने समाज के लोगों को मुंह दिखाएंगे? क्या हम लोगों के सामने खड़े होंगे? क्या हमारा इज्जत होगी? तू हमारी इज्जत की वाट लगा रहा है, तू इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहा है, छोड़ दे यीशु को। बोला, नहीं माँ मैंने सही चीज़ को चुन लिया, इस दुनिया में कोई है वो है केवल यीशु मसीह, बस माँ मेरा वो है। उसके माँ बाप ने बोला, नहीं प्रभु को छोड़। इसने प्रभु को नहीं छोड़ा, मेरे दोस्त ने प्रभु को नहीं छोड़ा। इसने जब प्रभु को नहीं छोड़ा, उसके बाप ने उसी रात एक बैग दिया और बोला, कपड़े भर, अभी के भी गेट आउट, आज के बाद इस घर में नहीं आना, इस घर में तो तब आना जब तू यीशु का इनकार करेगा। और आज तक वो प्रभु के दास बेलापुर में उनका चर्च है। ये लॉकडाउन होने से पहले उन्हें अपने बेलापुर अपने चर्च में मुझे प्रचार के लिए बुलाया, तब ये लॉकडाउन होने के बाद मैं जा नहीं पाया। वही प्रभु का दास जब वो प्रभु के पीछे चला, उसने प्रभु को चुन लिया, प्रभु ने उसके घर वालों से बढ़कर उसे डबल आशीष प्रभु ने उसे दी। उसके पास खुद के 2 फ्लैट है बेलापुर में। फ्लैट हमारा विषय नहीं है, पर जिस परिस्थिति तो वो निकला था ना, उस परिस्थिति में अपनों ने छोड़ दिया, भाई ने छोड़ दिया, माँ ने छोड़ दिया, और वो कहने लगा, माँ मैं जिसको चुनता हूँ ना वो मुझे कभी नहीं छोड़ता है, वो संग संग चलने वाला ईश्वर है, वो प्रभु है मेरा, वो मेरा जीवित प्रभु है। और उसने जब उसके घर वालों ने जब उसको निकाला, वो आज एक बड़ा सेवक बेलापुर में है, बेलापुर में चर्च चलाते हैं, बेलापुर में वो सेवकाई करते हैं। मेरे भाई मेरी बहनों, जो लोग प्रभु को चुन लेते हैं ना, अपनी घटी में जब प्रभु को चुनते हैं, प्रभु उनकी बढ़ोतरी करता है। अपने हालात परिस्थिति में वो जो प्रभु को चुनते हैं, तब प्रभु उनके हालात परिस्थिति को बदल देता है। मूसा ने धन को छोड़ दिया, संपत्ति को छोड़ दिया, क्योंकि उसकी आंख एक फल पाने की ओर लगी थी। मूसा की जगह कोई हम लोग होते ना, अरे यार छोड़ो ना, इब्रियों को छोड़ो, मैं सिंहासन पर बैठ, किसको मालूम? किसी को नहीं मालूम है, अरे मत सिंहासन पर बैठना है, हुक्म चलाने का, ये करना वो करना। मूसा ने फिरौन की बेटी का बेटा कहने से इनकार कर दिया और उसने जीवित प्रभु को चुन लिया। वो जान गया कि मैं खुद एक यहूदी हूँ, मैं प्रभु का हूँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुनो, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। आप किसको चुनते हो? दुनिया छोड़े तो छोड़े, पर यीशु कभी नहीं छोड़ता है। जब आप प्रभु को चुन लेते हो, प्रभु आपको कभी किसी क्षेत्र में नहीं छोड़ता। ये मूसा का सही चुनाव था। हमने 2 सही चुनाव के बारे में देखा। पहला सही चुनाव दानियल का, जब दानियल ने प्रभु को चुन लिया तो प्रभु ने उसको शेरों की मांदों से निकाल दिया। फिर हमने मूसा का चुनाव देखा। अब तीसरा चुनाव क्यों चलेंगे, मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम की किताब, प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय पद पढ़ेंगे, 4 से पढ़ेंगे। हाँ। वह भूमि पर गिर पड़ा और हाँ। यह शब्द सुना, हाँ। हे साउल हाँ। तू मुझे क्यों सताता है? हाँ। उसने पूछा, हाँ। हे प्रभु, हाँ। तू कौन है? हाँ। उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। हाँ। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल इस प्रकार से कहती है, साउल नाम का एक व्यक्ति था। साउल नाम का एक व्यक्ति था, वो रोम का रहवासी था
रोम की नागरिकता उसके पास थी। उसका एक काम क्या था, उसका एक पेशा था, और पेशा क्या था कि वो मसीहों को मारता था। ध्यान से सुनना, उसका एक पेशा था, उसका एक बिजनेस समझो, धंधा समझो, कुछ भी आप समझो, कोई भी लैंग्वेज में आप समझो, और उसका एक ही मकसद था, मसीहों को मारना। ना तो वो बच्चों पर अपनी दया दिखाता था, ना बुजुर्गों पर अपनी दया दिखाता था, ना जवानों पर अपनी दया दिखाता था। वो मसीहों को मारता था और बंदी गृह में डालता था। ये पौलुस, ये साउल था, ये साउल का काम था, और वो अच्छा ज्ञानवान व्यक्ति था। जब उसकी आमना सामना यीशु मसीह से हुआ, बाइबल ऐसा कहती है, इसके 4 पद पढ़े। और वो भूमि पर गिर पड़ा। जब वो प्रभु यीशु से जब उसका आमना सामना हुआ और वो भूमि पर गिर पड़ा, हाँ, यह शब्द सुना, हे साउल, हे साउल, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? बाइबल ऐसा कहती है। उस जगह का नाम क्या है? दमिश्क के रास्ते पर, दमिश्क के रिश्ते पर यीशु और साउल का आमना सामना हुआ। जब यीशु उससे बातें कर रहा था, हे साउल तो मुझे क्यों सताता है? साउल की आंखें बंद हो गई, और साउल के साथ जो सैनिक थे वे हैरान हो रहे कि आवाज आ रही है पर दिखाई कोई नहीं दे रहा था। आवाज आ रही पर दिखाई कोई नहीं दे रहा। ये चैप्टर काफी बड़ा, फिर भी मैं आपको कुछ कुछ वचनों को बताऊंगा कि साउल ने किसको चुना, और ये साउल से पौलुस कैसे बन गया। ये तो बड़ा कट्टर था, बड़ा कट्टर इंसान था, बड़ा निर्दयी था, जो अपने अंदर दिल न रखने वाला भी इंसान था। लोगों को मारता पीटता और जेल में डालता, यहाँ तक कि लोगों को मार भी डालता था। जब इसका आमना सामना प्रभु से हुआ, जब प्रभु ने उससे कहा, हे साउल तो मुझे क्यों सताता? और बाइबल ऐसा कहती है, पौलुस कितने दिन अंदर रहा? 3 दिन। 3 दिन पौलुस अंदर रहा। उसके बाद में पौलुस एक घर में चला गया, और उस घर में जब पौलुस घर में था तो प्रभु का एक दूत, प्रभु का एक सेवक हनन्याह, वो प्रभु ने हनन्याह से बातें की, और प्रभु ने हनन्याह को कहा, ए हनन्याह, एक पौलुस करके एक व्यक्ति है जो मुझसे प्रार्थना कर रहा है। साउल करके एक व्यक्ति जो मुझसे प्रार्थना कर रहा है, तो उसके पास जा। अरे ये हनन्याह तो चौंक गया, बोला प्रभु क्या, दोबारा बताओ क्या बताया? मैं समझ चाहता हूँ, बीच में एक कॉल आ रहा था। तो बाइबल ऐसा कहती है, तो प्रभु ने हनन्याह से बातें की और बोला, जा तू वहाँ पर जा, एक साउल नाम का एक व्यक्ति है। तो बोला, प्रभु वो तो बड़ा कट्टर इंसान है, प्रभु वो तो आपके लोगों को मारता पीटता बंदी गृह में डालता। बोला तू जा तो सही, वो मुझसे प्रार्थना कर रहा है। और बाइबल ऐसा कहती है, जब हनन्याह उसके पास गया तो उसने जब पौलुस को देखा, वो एक घर में है। जब उसने पौलुस को देखा, जब ये पौलुस उसके पास में, ये हनन्याह उसके पास में गया, और वो कहता है, हे भाई साउल, ये उससे मिला और इसने उसके लिए प्रार्थना की, तो उसकी आंखों से छिलके उतरने लगे, और तुरंत पौलुस ने बपतिस्मा लिया। हनन्याह के हाथ से उसने क्या लिया? बपतिस्मा लिया। और ये जान गया था कि इस दुनिया का कोई करता है तो वो केवल यीशु ही है। इस दुनिया का बनाने वाला कौन है? वो केवल यीशु ही है। और पौलुस से जो साउल बना, इसने रोम की नागरिकता इसने छोड़ दी, और इसने प्रभु के लिए अपने 17 पानी के जहाज इसने छोड़ डाले, और ये प्रभु के दीवाना हो गया। इसने अपनी रोम की नागरिकता को ठुकरा दिया, 17 पानी के जहाज़ों को ठुकरा दिया, और इसने जो इसके काम की चीज़ें थी उनको ये कचरा समझने लगा। इसने एक सही चुनाव किया, इसने प्रभु को चुन लिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो लोग प्रभु को चुनते हैं ना, तो प्रभु उनको टॉप लेवल पर लेकर जाता है। और ये सबसे बड़ा प्रेरित बना कौन? पौलुस। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पौलुस कहता है कि मैं, जो मेरे पास धन संपत्ति है, इनको वो कचरा कूड़ा समझता है। बोला कुछ नहीं है, ये जो भी कुछ है वो मेरा प्रभु है। और बाइबल ऐसा बताती है, पवित्र शास्त्र प्रकार से कहता है। एक वचन को पढ़ लेंगे इसी का, फिलिपी की किताब, उसका 3 अध्याय पद 7 और 8 पद पढ़े। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की, हाँ, पौलुस ऐसा कहता है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कुछ लोग होते हैं एकदम पागल जैसे, कॉल पे कॉल कर रहे हैं, मैंने मैसेज पर मैसेज डाला हूँ, आई एम बिजी, आई एम कॉल बैक, फिर भी लोग बेवकूफ़ जैसे रहते हैं जो बार बार कॉल करते हैं। अभी ध्यान से सुनो, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, बीच में वो बार बार कॉलिंग आ रही है। तो पौलुस ऐसा कहता है कि मैंने मसीह के कारण जो जो बात मेरे लाभ की होती है, उनको मैंने मसीह के कारण क्या समझा?
कचरा कूड़ा समझा। और पौलुस इतना बड़ा प्रेरित बना, उसने यीशु से ज़्यादा मार उसने खाई, उसने यीशु से ज़्यादा दर्दों को साफ बैते खाई, लात खाई, और उसने अपनी दौड़ को पूरा किया, क्योंकि पौलुस स्वर्ग की बातें करता था। और यहाँ तक कि ऐसा लिखा है, पौलुस ने 39 कोड़े 5 बार खाए, और 39 को आप 5 में मल्टीप्लाई करते हो तो 195 कोड़े होते। इतना कोड़े पौलुस ने खाए, और एक बड़ा प्रेरित बन गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो अपने निचले स्थान में भी होकर जब प्रभु को चुनते हैं, तब प्रभु उनके स्थानों को ऊंचा कर देता है। आप अपने क्षेत्र में किसको चुन रहे हो? प्रभु को। यदि आपने प्रभु को चुन लिया है तो आप पोस्ट पद की चिंता मत करो, आप प्रभु को चुनो, तो प्रभु आपको ऑटोमेटिक ऊंचा करेगा, एक प्रसिद्ध करेगा, आपकी कीर्ति जगह जगह पे लगी। और पौलुस की पहचान बड़ी दूर दूर तक होगी। ये खुद एक रोम का रहवासी था, रोम की नागरिकता को छोड़ दी इसने, सब कुछ छोड़कर इसने सही चुनाव किया, इसने केवल प्रभु को चुन लिया। मेरे भाइयों मेरी बहन, मुझे याद आती है पास्टर प्रभु के दास साधु सुंदर सिंह की गवाही। साधु सुंदर सिंह पंजाब के रामपुर करके एक गांव है। साधु सुंदर सिंह का जन्म वहाँ पे पैदा हुआ, और वो एक सिख परिवार से थे। साधु सुंदर सिंह बचपन से ही उसकी माँ उसको बड़े धार्मिक कामों में उसको लगाती थी, धार्मिकता की सब पुस्तकें उसको पढ़ाती। बड़ा धार्मिक साधु सुंदर सिंह बचपन से बड़ा धार्मिक किताबों पर बड़ा मन लगाते थे। और जिस स्कूल में साधु सुंदर सिंह पढ़ते थे, तो उसी स्कूल में प्रार्थना चलती थी, बाइबल पढ़ी जाती थी। ये साधु सुंदर सिंह, जो लोग प्रार्थना करते थे उन पर मिट्टियाँ फेंकता था, उन पर पथरावा करता, उनको डिस्टर्ब करता था। और एक दिन तक साधु सुंदर सिंह ने बड़ा हद ही कर दी, उसने एक बाइबल ली और बाइबल को फाड़ दिया, जला दिया। तो कुछ दिनों के बाद साधु सुंदर सिंह की माँ मर गई, गुजरने के बाद साधु सुंदर सिंह बड़ा डिस्टर्ब सा रहने लगे, चिंता में, डिप्रेशन से में वो रहने लगे। तो साधु सुंदर सिंह ने एक निर्णय लिया। साधु सुंदर सिंह ने लिया कि आज जो 4 बजे की जो ट्रेन आएगी, मैं जाकर उसके नीचे लौट जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा। साधु सुंदर सिंह ने कहा, यदि कोई ईश्वर है तो जरूर मुझसे बातें करे। और बाइबल ऐसा कहती है, साधु सुंदर सिंह से प्रभु ने बातें करी। ये वो साधु सुंदर सिंह था जो मसीहों को सताता था, जो लोग प्रार्थना करते थे उन पर पत्थरवा करता था, मिट्टियाँ फेंकता था, बाइबलों को फाड़ता था। सिख परिवार से आया हुआ व्यक्ति। जब उसने यीशु से उसकी मुलाकात हुई, वो यीशु का दीवाना हो गया। जैसे पौलुस लोगों को सताता था, साधु सुंदर सिंह भी ऐसा करते थे, बाइबल फाड़ देते थे, लोगों पर मिट्टियाँ फेंकते थे। और साधु सुंदर सिंह जब उसने प्रभु को चुन लिया, तो उसने सब चीज़ों को छोड़ दिया और वो प्रभु के पीछे चलने लगा। और बाइबल ऐसा कहता है, साधु सुंदर सिंह की जब हिस्ट्री में पढ़ता हूँ, उसकी किताब में पढ़ता हूँ, तो ऐसा उसके घर वाले के बारे में, उसके पिता ने उसको रिटर्न आने के लिए, रिटर्न लेने के लिए, मैं समझ चाहता हूँ, फिर बार में कॉल आ रहा है। तो बाइबल ऐसा कहता है साधु सुंदर सिंह के बारे में, उसके घर वालों ने धन संपत्ति, जमीन जायदाद सब कुछ दिखाया, पर उसने प्रभु को नहीं छोड़ा। और साधु सुंदर सिंह कहते हैं, यीशु के पीछे मैं हो लूँगा, ना लौटूंगा, नो टर्न मी बैक। उसने कहा बस मेरा फोकस, मेरा टारगेट मेरा यीशु है। उसने प्रभु को चुन लिया। ये वो साधु सुंदर सिंह थे जो मसीह लोगों के ऊपर मिट्टियाँ फेंकते थे, उनको अत्याचार करते थे, बाइबल फाड़ लेते थे। मेरे भाइयों मेरी बहनें, उसके सामने एक चुनाव आया। उसके पिता ने उसके लिए खूबसूरत लड़की भी लेकर आए, जमीन जायदाद सब कुछ दिखाया, पर साधु सुंदर सिंह ने एक सही चुनाव किया और उसने जब प्रभु को चुन लिया। साधु सुंदर सिंह प्रभु के पास में, आज हम उसकी गवाहियों को, उसकी हिस्ट्री को इसलिए याद करते हैं, जो प्रभु को चुनते हैं ना, तो प्रभु देश विदेशों में उनकी कीर्ति को फैलाता है, प्रसिद्ध करता है। आप अपने जीवन में, आप अपने क्षेत्र में जब आप प्रभु को चुनते हो, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपकी पहचान आपका खुद यीशु मसीह है। जब आप यीशु को चुनते हो तो यीशु आपकी पहचान बनाता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये था पौलुस का चुनाव। पौलुस ने केवल प्रभु को चुना। जब वो प्रभु को उसने चुना तो पौलुस एक बड़ा प्रेरित बना। हमने तीन सही चुनाव के बारे में देखा। आखिरी चुनाव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालेंगे। उत्पत्ति की किताब, बाइबल की सबसे पहली किताब, उसका 12 अध्याय, बाइबल की सबसे पहली किताब, उसका 12 अध्याय, उत्पत्ति की किताब, उसका 12 अध्याय, पहला पद पढ़े। यहोवा ने अब्राहम से कहा, बाइबल ऐसा कहती है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश
अपने देश और अपने कुटुंबियों, अपने कुटुंब को, और अपने पिता के घर को छोड़कर, अपने पिता के घर को छोड़कर देश में चला जा, हाँ जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हाँ, अब्राहम 75 वर्ष का था, 75 वर्ष का था। प्रभु ने अब्राहम से बातें की। अब्राहम मूर्ति बनाने का, उसके वंश में मूर्ति बनाने का काम होता था। उस घर से अब अब्राहम ताल्लुकात रखता था। और 75 वर्ष का अब्राहम, हमारे यहाँ के 75 वर्ष में बुढ़े को बोले ना, जा काका एक दूध की थैली लेकर आ जा, मुझे टोकता है, मैं बुढ़ा आदमी हूँ। काका थोड़ा बाहर भी घूम लिया करो। अरे मैं बुजुर्ग आदमी। 75 हमारे हिंदुस्तान में 75 साल का इंसान 4 पाई को नहीं छोड़ता। अब्राहम तो अपने सुख के स्थान को छोड़ने के लिए प्रभु के लिए तैयार हो गया। सुख का स्थान उसने छोड़ना उचित समझा। और कितनी उम्र में, शायद 20-25 साल की उम्र में होता तो हमको शायद अच्छा लगता है, यार जवान है, चलो प्रभु ने एक स्थान बंद किया तो दूसरा द्वार खोल देगा। 75 वर्ष की उम्र में, और बाइबल ऐसा कहती है अब्राहम को उस स्थान का मालूम भी नहीं था कि प्रभु उसको कौन से स्थान पर उसको लेकर जा रहा है। बस परमेश्वर ने कहा बस छोड़, और उसने 3 चीज़ों को छोड़ दिया, देश, अपना कुटुंब और बाप के घर को। देखो बाप के घर में क्या होती है ना, बाप के घर में एक बच्चे को, बाप के घर में सब कुछ मिलता है। मेरा बेटा है, मेरे बेटे को मैं सब कुछ देता हूँ क्योंकि वो बाप के घर में है। फिर होता देश, देश इसलिए होता है क्योंकि वो देश में रहता है। फिर होता कुटुंब, कुटुंबियों के बीच में वो पलता बढ़ता है। सही बात है कि नहीं? कुटुंब के बीच में वो क्या कहता, बढ़ता पलता है। और देश से उसकी पहचान होती है कि ये इस देश का रहवासी है। और पिता जो होता है ना, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। अब्राहम से तो प्रभु ने ये तीनों ही चीज़ मांग ली, बोला छोड़ इसको। और अब्राहम 75 वर्ष की उम्र में प्रभु के कॉलिंग के अनुसार वो छोड़ने लगा। यदि प्रभु हमसे कहे ना, या यदि प्रभु मुझसे कहे अमन यहाँ से उल्लासनगर से छोड़ और जा पंजाब साइड में जा, लुधियाना साइड में जा, वहाँ पे जाकर सेवा कर। एक सेवक भी है इधर के, अपना चीका करके है, चीका करके एक जगह है, और वहाँ के एक सेवक है, वो मुझसे कहने लगे आजा मन यहाँ पे सेवा करेंगे हम दोनों मिलकर साथ में। मैं बोला प्रभु मन में डालेगा तो, प्रभु मन में डालेगा तो शायद मैं ज़रूर। एक मेरे दोस्त है पास्टर सुखदेव सिंह, वो भी अपना पानीपत से आगे गांव है, वो वहाँ के, वो भी एक दिन मुझे कह लगे आ जाओ एक दिन इधर ही आ जाओ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कुछ स्थान हमारे लिए बहुत विशेष होते जिनको हम छोड़ना नहीं चाहते। कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हमारे खुदा के बीच में आती हैं। अब्राहम ने प्रभु ने उसके सामने रखा, अब्राहम ये 3 जगह तुझे छोड़नी है, देश, कुटुंब और अपने पिता के घर, इसको छोड़। और अब्राहम ने जब वो छोड़ा तो अब्राहम चलने लगा। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र शास्त्र इस प्रकार से कहता है, अब्राहम एक विश्वासियों का पिता बन गया। और अब प्रभु ने उससे कहा मैं सचमुच तुझसे एक बड़ी आशीष दूंगा। और इब्रानियों की किताब में उसके बारे में वर्णन भी किया गया है। पढ़े इब्रानियों की किताब उसका 6 अध्याय पद 13 पद 14 पढ़े, उसको पढ़कर हम लोग समाप्त करेंगे। जल्दी से पढ़े इब्रानियों की किताब उसका 6 अध्याय पद। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया तो अपनी ही शपथ खाकर कहा मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। हाँ भी ध्यान से सुनो, यदि आप इब्रानियों की किताब, यदि आप अपने यदि इब्रानियों की किताब खोल कर बैठे, यदि आपने बाइबल खोली है तो उसकी हेडलाइंस पे ऐसा लिखा, परमेश्वर की अटल प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा का मतलब होता है वायदा। प्रभु अब्राहम से एक वायदा प्रभु ने किया, और बाइबल ऐसा कहती है उस वायदे को प्रभु ने पूरा भी किया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हो सकता है जब आपके मेरे जीवन में कुछ चुनाव आता है तो प्रभु हमारे लिए कुछ प्लानिंग करता है, कुछ योजना बनाता है। और अब्राहम ने जब प्रभु को चुना, 75 वर्ष का था, और जब अब्राहम मरा तो 175 का होके अब्राहम मर गया। और बाइबल उसकी 175 का पकड़े, और जब 75 में उसको बुलाया गया तो अब्राहम 100 वर्ष तक प्रभु के साथ चलता था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब्राहम एक आशीष का मूल्य हो गया, वो विश्वासियों का पिता हो गया। हम रोते हैं हे प्रभु कब मिलेगी आशीष, कब मिलेगा मूल, क्या मिलेगा प्रभु। प्रभु कहता कुछ तो छोड़, स्थान तो छोड़। मैं ये नहीं कहता आप अपने घर को छोड़ के कल से जाओ, नहीं, प्रभु की कॉलिंग को सुनो।
अब्राहम के सामने एक सही चुनाव आया और अब्राहम ने जब प्रभु को चुन लिया, और आज हम अब्राहम को विश्वासियों का पिता कहते हैं। क्यों कहते हैं विश्वासियों का पिता? क्योंकि उसने विश्वास से उन कामों को किया। मेरे भाइयों मेरी बहन, जब आप विश्वास से कुछ काम करते हो तो प्रभु आपको आदर देता है, प्रभु आपको सम्मान देता है, प्रभु आपको इज्जत देता है। दुनिया से सम्मान मत मांगो, दुनिया से इज्जत की उम्मीद मत रखो। जो कुछ मांगो वो खुदा से मांगो। जब खुदा इज्जत देता है, खुदा सम्मान देता है, तो वो सबसे अलग ही रहता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमने 4 चुनाव के बारे में देखकर बाइबल ऐसा कहती है, मुझे याद आती है घटना यूसुफ के बारे में। यूसुफ अपने भाइयों में बड़ा छोटा था। उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में डाला, पोतीपर के यहाँ पर बेच दिया, वो गुलामी में चला गया। और यूसुफ जो पोतीपर की पत्नी जब यूसुफ से बेविचार करने लगी, तो यूसुफ ने बेविचार को नहीं चुना। वो जानता था मैं प्रभु का हूँ, उसने केवल प्रभु को चुना। और जब उसने प्रभु को चुना तो ऐसा लिखा है कि वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। जो लोग प्रभु को चुनते हैं, प्रभु उनको ऊंचा स्थान करता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हो सकता है आज हमारे स्थान, हम नीचे स्थान से हो या मिडिल क्लास से हो, कभी ये मत सोचो। आपने यदि प्रभु को चुन लिया है तो आप स्थान की चिंता मत करो। प्रभु आपको ऊंचा करेगा, प्रभु आपको सम्मान देगा, प्रभु आपको टॉप लेवल पर लेकर जाएगा। देखो, सरकार साल या 3 साल, 10 साल, 5 साल में एक पोस्ट को बढ़ाती है, और लोग कई वर्ष बीत जाते हैं इंसान को पोस्ट पे बढ़ते बढ़ते। प्रभु चुटकी में पोस्ट को बढ़ा देता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमने 4 चुनाव के बारे में, मेरा जो विषय था गलत चुनाव और सही चुनाव। ट्यूसडे के दिन, मंगलवार के दिन मैंने गलत चुनाव के बारे में हमने मनन किया। क्या वो गलत चुनाव था? हमने कुछ लोगों के कुछ बाइबल से उदाहरण को देखे। आज देखा हमने सही चुनाव, मूसा का सही चुनाव, दानियल का सही चुनाव, पौलुस का सही चुनाव, और यहाँ तक अब्राहम का भी सही चुनाव। मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये वीडियो कल भी हमने रिकॉर्ड किया था, और कुछ प्रॉब्लम्स होने के कारण ये वीडियो मैंने कुछ लोगों तक भेजा, तो उनके पास वो शेयर जब करते हैं तो ये डिलीट हो रही है बार बार में। तो वापस से मुझे इसलिए बनाना पड़ा ताकि ये वचन दोबारा से रिकॉर्ड हो जाए और लोगों तक पहुँचे, और लोग सही चुनाव करें, ताकि प्रभु उनको ऊंचे पर लेकर जाए। आप इस वचन को आगे से आगे शेयर करें, ताकि वचन के जरिए आप भी आशीषित हो, और भी आशीषित हो, और सुनने वाले भी आशीषित हो। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।